ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शुक्र प्रदोष व्रत 2023। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। दोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इतना ही नहीं, उसकी समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत इस बार बेहद शुभ योग में है। इस दिन धनतेरस का शुभ संयोग होने के साथ ही ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग है। इन शुभ संयोगों के बीच शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको सुनने से आपका व्रत पूर्ण होगा और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। शुक्र प्रदोष व्रत इस बार धनतेरस के दिन पड़ रहा है। इस दिन शुभ योग और ग्रह नक्षत्रों का भी विशेष संयोग है। इन शुभ संयोगों के बीच शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग तथा खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का महत्व होता है। सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय की याद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मज नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। ओम नमः शिवाय।